हे गाइस, वेलकम बैक टू एसपी पैसेंजर्स। हमारी पहली वीडियो राजा मानसिंह महल के बारे में थी, जिसको आप सबने बहुत प्यार दिया। उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। ग्वालियर किले की इस सीरीज़ में आज हम आपको बताएंगे गुजरी महल के बारे में। हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, जिसको विश्व गुरु माना जाता है, जिसकी अनगिनत कहानियाँ हैं, वीरों की कहानियाँ, वीरांगनाओं की कहानियाँ, प्रेम कहानियाँ। आज की यह कहानी भी कुछ इसी तरह की कहानी है, एक वीरांगना ग्वालन और एक राजा की प्रेम कहानी, जिसका गवाह है यह एक आलीशान गुजरी महल। भारत एक ऐसी जगह है विश्व में जिसकी हजारों कहानियाँ हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ प्रेम कहानियाँ हैं, प्रेम कहानियों के अलावा देश प्रेम की कहानी, माता व पुत्र की कहानी। प्रेम शब्द का दायरा इतना बड़ा होता है जिसमें हर तरह के प्रेम को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। भाई बहन का प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, देश के प्रति देश प्रेमियों का प्रेम। लेकिन आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी प्रेम कहानी है जो इतिहास में दर्ज हो गई। जैसे ताजमहल एक प्रेम निशानी है, उसी तरह ग्वालियर का यह गुजरी महल एक आलीशान महल, एक प्रेम कहानी है। यह भी किसी ताजमहल से कम नहीं है। यह महल सिर्फ प्रेम कहानी को नहीं दर्शाता है, इसके साथ साथ वीरता, समाज में जाति के प्रति भेदभाव को मिटाने का भी है प्रतीक। तो चलिए आज हम इस महल के बारे में आपको बताएंगे। इसमें दिखाएंगे कि कितना सुंदर और कितना भव्य राजा मानसिंह ने इसको बनवाया और क्यों इसका निर्माण करवाया गया। ग्वालियर के इस गुजरी महल की नींव 1486 ईस्वी में रखी गई थी। इसका निर्माण 1516वीं शताब्दी के अंत तक पूरा हुआ। महल की लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। यह महल सुंदरता के साथ साथ उस वीरांगना मृगनयनी की बहादुरी का भी प्रतीक है। यह अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस महल में बने एक बड़े आंगन के चारों कोनों पर 4 अलग अलग तोपें रखवाई गई हैं। जिन कोनों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन होने चाहिए थे, वहाँ पर आपको तोपें रखी दिखाई देंगी, जिससे ये पता चलता है कि रानी की वीरता को भी इस महल में दर्शाया गया है। आंगन के चारों तरफ छोटे छोटे सुंदर अलंकृत फूलों के बगीचे बनवाए गए थे, जहाँ पर रानी विहार कर सकती थी अपनी सखियों के साथ। जैसे ही आपको बताया गया है कि यह महल मृगनयनी को समर्पित किया गया था, राजा मानसिंह ने इसको अपनी रानी गुजरी को समर्पित किया था। जितनी सुंदर उनकी वो रानी थी, इस महल को बनाने में भी किसी भी प्रकार की कोताही को नहीं बरता गया है। इस महल को भी उतना ही सुंदर बनाया गया है जितनी सुंदर मृगनयनी थी। महल के अंदर मोर, हाथी, शेर और भी कई तरह के जानवर यहाँ पर अलंकृत किए गए हैं। इस महल को बनवाने के लिए बाहर से चित्रकारों को बुलाया गया था। बड़े बड़े चित्रकार यहाँ पर बुलाए गए थे, जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन इस महल को बनाने में किया। और उतना ही सुंदर ये महल है जितनी मेहनत उन्होंने इसको बनाने में की थी। अंदर से लेके बाहर तक आप यहाँ पर उनकी चित्रकारी देख सकते हैं, जो इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लगा देती है। लेकिन अब वर्तमान में इस महल को पुरातत्व संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड में ही वर्ष 1922 में इसको संग्रहालय के रूप में घोषित कर दिया गया था। इस संग्रहालय में 28 गैलरियाँ व 9000 कलाकृतियाँ हैं। ये वही गैलरियाँ हैं जो रानी गुजरी और उनकी दासियों के निवास के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब इन गैलरियों में पुरातत्व कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ रखी गई हैं जो पहली शताब्दी से लेकर 15वीं और 16वीं शताब्दी तक हैं। ये मूर्तियाँ विश्व प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं जो पहली शताब्दी की हैं, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। इसमें एक मूर्ति, फेमस मूर्ति है यमराज की मूर्ति। सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस मूर्ति है त्रिमूर्ति नटराज अर्धनारीश्वर मूर्ति, जिसमें नटराज अर्धनारी के रूप में आपको दिखाई देंगे। इस महल के अंदर एक तहखाना भी है, जहाँ पर आपको संगीत से जुड़ी महान हस्तियों की यादें, उनकी कलाकृतियों के साथ साथ राजा मानसिंह व रानी गुजरी की प्रेम कथा का प्रमाण भी देखने को मिलता है। आप जैसे ही उस तहखाने में नीचे जाएंगे तो आप एंट्री करेंगे, आप देखेंगे कि सबसे पहली जो तस्वीर इस तहखाने में दिखाई गई है वो राजा मानसिंह और रानी गुजरी की प्रेम कथा से रिलेटेड है। प्रेम की निशानी यह महल आज एक प्रसिद्ध संग्रहालय है, जहाँ पर जाकर आप अपने उस पुराने इतिहास को जिंदा देख सकते हैं जो सिर्फ आपने किताबों में पढ़ा होगा। आप उसको महसूस कर सकते हैं।
जिन अशोक के शिलालेखों, स्तंभों और जिन पहली और दूसरी शताब्दी की मूर्तियों के बारे में आज तक सिर्फ आप किताबों में पढ़ते आए हैं, इस महल में जाकर आप उनको ये है मकर शिला का निचला देख भाग, सकते देख हैं। सकते हैं। कोई अगर कोई इतिहास बड़ा प्रेमी है इसको तो मजबूती मैं से इस अंदर की तरफ ये सेट कर दिया गया है ताकि अगर मतलब कोई अगर धक्का दे या फिर गिरा चाहे तो गिरा नहीं सकता इसको। 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह एक बार अपने किले से, जो आप देख रहे हैं इस किले से 20 मील दूर गए शिकार को किसी जंगल में। वहाँ पर उन्होंने 2 सांडों को लड़ते हुए देखा जिन्होंने सींग से सींग भिड़ाए थे। वहाँ की एक बहादुर गवालन, जो एक निन्नी नाम की एक महिला, उन्होंने लड़की देखी, उन्होंने इस तरीके से पकड़े उनके सींग और ऐसे हटा दिए। इस बहादुरी को देख करके राजा मानसिंह बड़े ही अचंभित हो गए। उन्होंने उसके बारे में पता किया कि ये लड़की कौन है और किस गांव से ये संबंधित है। तो वही लड़की उन राजा मानसिंह की आगे चल के प्रेमिका बनी, क्योंकि उससे उनको इतना प्रेम हुआ। उनकी बहादुरी, एक सुंदर वो बहुत थी क्योंकि मोटे मोटे नैन वाली थी, जैसे मृग के नैन होते हैं। तो उनका नाम राजा मानसिंह ने मृगनयनी लिखा, रख दिया। उन्हीं के लिए आज जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारा महल जो बनवाया गया है, ये टोटल ये सिर्फ और सिर्फ महारानी गुजरी मृगनयनी के लिए बनवाया गया, नीनी के लिए बनवाया गया। उन्होंने शादी करने से पहले महाराजा से 3 शर्तें रखी थी। सबसे पहली शर्त ये थी कि वो उनके साथ उनके महल में नहीं रहेंगी, उनके लिए एक अलग महल की निर्माण कराया जाए, जो ये पेश है। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि वो कभी पर्दा नहीं करेंगी और युद्ध में हमेशा जाएंगी उनके साथ। उन्होंने वो शर्त भी उनकी मान ली। तीसरी शर्त एक बड़ी ही मुश्किल थी, लेकिन उसको भी राजा ने खैर एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो प्रेम चीज़ ही ऐसी होती है कि उसमें हर कोई कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो उन्होंने ये कहा कि वो अपने गांव के किनारे जो नदी बहती है उसका पानी पीती हैं और वो पानी उनका मैदानी क्षेत्र से यहाँ तक आना चाहिए। हालांकि इनका महल वहाँ पे इतनी ऊंचाई पे नहीं बनवाया गया, थोड़ा किले से नीचे बनवाया गया, लेकिन ये भी बहुत हाइट पर है। और पाइपलाइन के थ्रू महाराज ने उस वक्त प्राचीन टाइम पर पाइपलाइन के थ्रू यहाँ तक, इस महल तक पानी की व्यवस्था की। उम्मीद है कि शायद वो हमें मिल जाए और कोशिश करेंगे कि हम उसको ढूंढेंगे पाइपलाइन को और आपको दिखाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये वो किला है जो राजा मानसिंह तोमर और गुजरी मृगनयनी नैनी के लिए, नैनी की प्रेम कहानी को 600 साल बाद भी आज बयां कर रहा है। राजा मानसिंह तोमर और गुजरी की, मृगनयनी की प्रेम कहानी ना सिर्फ एक प्रेम कहानी है, बल्कि ये भारत के गौरवशाली इतिहास को भी बयां करती है।